गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और खुश होंगे। राइट। हम्म। कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, आप लोगों ने बताया नहीं, किया या नहीं किया, कोई कमेंट। खैर मैंने अभी देखा भी नहीं, चेक करूँगा कि आप लोगों ने कमेंट किया है नहीं किया है अपने होमवर्क को लेकर। बिल्कुल भी हेजिटेशन मत किया करो यार, पूछते हुए आप लोग ना बड़ी हेजिटेशन करते हो, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ पूछ नहीं रहे हो आजकल, है ना। पूछा करो, ठीक है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की एकदम सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक और डाइपोल। राइट। तो इलेक्ट्रिक word is used for the electric charge here, right? And die means two pole यानी positions of charges। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बेसिकली एक तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या बताया मैंने, डाइपोल में दो चार्ज होंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। मतलब चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर एक चार्ज -5 कूलम का है और दूसरा भी कितने का होगा, +5 कूलम का होगा। चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन इनकी नेचर अपोजिट होगी, एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा। दोनों चार्जेस को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर पुट किया जाता है। जैसे ये डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं 2a, आप 2a कह सकते हो, 2x कह सकते हो, 2l कह सकते हो, लाइक दैट। तो बेसिकली क्या इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, राइट, विच आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर। तो डाइपोल क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो दोनों चार्जेस जिसमें एक छोटी डिस्टेंस पर पुट किए जाते हैं। क्लियर। ये जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी ये जो 2a है यहां पर, इस 2a को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ डाइपोल। और ये जो लाइन होती है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इन चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या बोलेंगे इसको, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इस तरीके से देख रहे हो कि भाई जो डाइपोल है वो क्या है, दो चार्जेस का अरेंजमेंट है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अपोजिट हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों एक छोटी डिस्टेंस पर पुट किए गए हैं। ठीक है। इसके चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, और ये जो डिस्टेंस होगी दोनों चार्जेस के बिटवीन, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ डाइपोल। क्लियर। आइए अब एक वर्ड मैं यहां यूज करूंगा, आइडियल डाइपोल। क्या करूंगा, आइडियल डाइपोल। ये बोर्ड में पूछा भी गया है क्वेश्चन, आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल को हम लोग शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हैं। दूसरा नेम क्या है इसका, शॉर्ट डाइपोल। इस आइडियल डाइपोल में जैसे इसका नेम ही बता रहा है आइडियल होगा, यानी रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि अगर जो चार्जेस है आपकी, उसका जो मैग्नीट्यूड है अगर वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, यानी बहुत बहुत बड़ा चार्ज हो, और जो डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस दैट इज 2a, दिस टेंड्स टू 0, ये बहुत बहुत स्मॉल हो, इतनी स्मॉल कि 0 को टेंड्स करती हो, 0 नहीं बट अप्रॉच टू 0, राइट। तो ऐसे डाइपोल को हम क्या बोलेंगे, आइडियल डाइपोल या फिर शॉर्ट डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल में बेसिकली आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा, राइट, वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, बहुत बड़ा होगा, और जो डिस्टेंस होगी बिटवीन द चार्जेस वो बहुत बहुत स्मॉल होगी, इतनी स्मॉल कि वो 0 को टेंड्स करेगी, यानी 0 तक अप्रोच करती है बट नॉट 0, राइट। तो ये था हमारा आज आइडियल डाइपोल और जो है सिंपल डाइपोल, यानी डेफिनेशन ऑफ डाइपोल। चलिए अब इसमें एक वर्ड हम यहाँ यूज करते हैं, डाइपोल मोमेंट। क्या यूज करेंगे,
डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चे, देखो जैसे मैंने बताया चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ वो इक्वल है। जो डाइपोल को फॉर्म कर रहे हैं चार्जेस उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अगर किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को इस डाइपोल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी 2a से, तो ये जो प्रोडक्ट आता है इसी को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से। p जो है यानी डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है ये, p इज ए, ध्यान रखना इसको हमेशा, p इज ए डाइपोल यानी कि सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज विद द लेंथ ऑफ डाइपोल and this is the vector quantity. Now the question is that what is the SI unit of the dipole moment। तो देखो इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट कितना हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम में, तो इसलिए C। लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो इसलिए इसका जो SI यूनिट हो गया वो क्या हो गया, कूलम्ब मीटर, राइट। लिखने का तरीका क्या होगा, कैपिटल C स्मॉल m। तो ये क्या होगा, कूलम्ब मीटर, इसका SI यूनिट। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन किधर होती है। बेसिकली जो डाइपोल मोमेंट होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ओरिएंट होती है, इस तरीके से अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये जो एक्सिस है इसकी, इसके अलोंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसकी डायरेक्शन होती है। याद रखना हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फिक्स होती है, राइट। तो ये तो था डाइपोल क्या है, आइडियल डाइपोल क्या है, और डाइपोल मोमेंट क्या है, इसका ऐसा यूनिट, इसकी डायरेक्शन। मेरे विचार से यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई बात हो मन में, कोई शंका हो, कोई डाउट हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, तो बेटा जरूर इसको जो है इसमें कमेंट बॉक्स में भेजना मेरे को, मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा, ओके। हेजिटेशन मत करना। तो अब देखो, अब मैं इसकी कुछ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इसके दो केसेस मैं यहाँ कंसिडर करूंगा। दो केसेस कौन कौन से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। देखो भाई मेरी जो हैंड राइटिंग है ना वो बचपन से बड़ी गंदी सी रही है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा जो है आप गुस्सा मत होना, कोशिश करूँगा थोड़ा सुधारने की, ओके। धीरे धीरे मेरी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी, ओके। तो केस फर्स्ट देखो इसका, एट एक्सियल पॉइंट, देखो बेटा ये एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से इसकी जो एक्सिस है ये इसी के अलोंग ये पॉइंट P है, जिसपे हमें डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और इस P की जो डिस्टेंस है इस मिड पॉइंट O से, सपोज किया वो ये R है, ध्यान देना जो R डिस्टेंस है वो कहाँ से ली गई है, मिड पॉइंट से। जो इसकी लेंथ है डाइपोल की वो है 2a, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधी कितनी बच गई, ये a, यहाँ से यहाँ तक a हो गई, और यहाँ से यहाँ तक भी a हो गई, राइट। कोई डाउट यहाँ तक। तो अब देखो बेटा मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ समझ लो फिर से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो मेरे बच्चे कहाँ होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर नेगेटिव होता है तो बालक कहाँ पर होगा इसका, ये दिस टुवर्ड्स द चार्ज।
तो इस बात का यहाँ ध्यान रखना है जब मैं यहाँ इसको सॉल्व करूँगा। तो अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पी पर, वो किधर होगी, दिस, ये, ओके, आउटवर्ड। इसको मैंने नेम दे दिया E1। तो पहले इसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू। पॉजिटिव क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E1, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं केवल इसका, E1 इजकल टू के क्यू, चलो मैं के की पूरी वैल्यू लिख देता हूं कभी आप लोग कंफ्यूज हो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, अब देखो यहां से डिस्टेंस पॉजिटिव क्यू से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट P तक की, तो ये पूरी R थी, R में से ये इतना माइनस कर दिया A, तो ये इतनी डिस्टेंस बच गई हमारी R माइनस A का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो जैसे मैंने डायग्राम में भी दिखाया है यहाँ पर कि इस जो पॉजिटिव चार्ज Q है इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये होगी, ये किधर है, आउटवर्ड, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यानी यहाँ डायरेक्शन कितनी कहाँ हो गई इसकी, क्या लिखेंगे इसकी डायरेक्शन को, आउटवर्ड, राइट। अब इसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज है आपका माइनस क्यू, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैं यहाँ पूरा लिख देता हूं आपके लिए, ड्यू टू माइनस क्यू, नेगेटिव क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया उसकी डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पर ये टुवर्ड्स द चार्ज, लाइक दिस, ये, इसको मैंने नेम दे दिया E2। तो देखो बेटा ये दो वेक्टर क्वांटिटी हो गई E1 एंड E2, इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्लियर। तो अब देखो ये E2 कितना हो जाएगा हमारे पास, E2 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब डिस्टेंस देखो यहां से लेंगे, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, तो ये इतनी R है और इसमें A और ऐड हो जाएगी, तो यानी R प्लस A का होल स्क्वायर, और ये किधर है, इनवर्ड। तो प्यारे बेटा अब ये सोचो कि भाई इसमें लार्जर फील्ड कौन सा है, दिमाग का यूज करो। आप देख रहे हो कि यहां पर ये जो डिनोमिनेटर है R माइनस ए है, यहाँ R प्लस ए है, तो यानी इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है इसके डिनोमिनेटर से, तो इसलिए E1 हमारा लार्जर होगा E2 से, तो इसलिए नेट फील्ड, और नेट फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो बड़े वाले फील्ड की होगी, तो बड़ा कौन है, E1 यानी आउटवर्ड, तो इसलिए नेट फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी, आउटवर्ड होगी, तो इसलिए E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और किधर जाएगा ये, आउटवर्ड। तो वैल्यूज पुट करोगे इनकी, तो देखो ये कुछ चीजें कॉमन है दोनों में, जैसे ये तो कॉमन आ गया, तो इनसाइड क्या बच गया हमारे पास, R माइनस ए का होल स्क्वायर, थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूं, और माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चे यहाँ तक बताओ कि यहाँ तक आपको कोई डाउट, सीधा सा फिर से बता देता हूँ पहले इतना, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको। हमने पहले पॉजिटिव चार्ज का ले लिया E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर नेगेटिव चार्ज का लिया E2, दोनों देख रहे अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, ये इनके मैग्नीट्यूड आए, दोनों को हमने यहाँ माइनस कर दिया लार्जर में से स्मॉलर को। तो अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, अब मैं डायग्राम हटा देता हूँ इधर से, तो अब देखो जो हमारे पास आया E नेट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका बेटा हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, R माइनस ए, R प्लस ए, राइट, और इस पूरे का मैंने कर दिया होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर था पूरे का होल स्क्वायर ले लिया, और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, R प्लस ए का होल स्क्वायर, R माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये बन गई आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की,
तो इसलिए एक ब्रैकेट में प्लस करोगे r प्लस ए प्लस r माइनस ए। इसी तरीके से एक में माइनस करोगे तो r प्लस ए माइनस r प्लस ए, एंड दिस इज r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो बच्चे तो मुझे बताना। तो आप देखो यहाँ a से a कैंसिल, r से r कैंसिल, तो ये आ जाएगा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a इंटू 2r r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था q मल्टीप्लाई 2a, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? इन दोनों की मल्टीप्लाई q और 2a की, p इंटू 2r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एक आया हमारा, इसको हम तब यूज करेंगे जब r और a दोनों कंपेरेबल होते हैं, यानी a और r में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट इन केस यू नो दैट a is usually taken as small, so if a is very small than r, right, तो उस केस में ये जो a स्क्वायर होगी this will tends to 0. That's why the a square can be ignored from here. So in this way E net is equal to p into 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको यहां से रिमूव कर दोगे तो आ जाएगा a की पावर 4 r की पावर 4 और एक पावर ये इससे फिनिश। तो ये आ जाएगा हमारे पास E net is equal to 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r टू द पावर 3। तो आप देख रहे प्यारे बच्चे कि जब डाइपोल का जो है केस आता है तो हमेशा r की एक पावर इंक्रीज हो जाती है। चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां पर क्या था? केवल और केवल r स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन अगर होता है तो जरूर बताना मुझे, ठीक है। अब देखो इसकी डायरेक्शन की बात करता हूं मैं। तो डायरेक्शन देखो अब इसका, जैसे मैंने अभी बताया था कि भाई ये आपका डाइपोल रहा था माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है, और जो ये एक्सियल पॉइंट था आपका P, यहाँ पर ये गया था E1, दिस ये था आपका E2, और E1 लार्जर था E2 से। दैट्स वाई जो E नेट होगा आपका उसकी डायरेक्शन किधर जाएगी? इस डायरेक्शन में, E1 की डायरेक्शन में, ऐसे। तो इसीलिए इसकी जब डायरेक्शन लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे? E नेट। ये जो E नेट है यहाँ देखो, जिसको मैंने निशान लगाया यहाँ पर मार्क किया है, E नेट किसकी डायरेक्शन में है? इस P की डायरेक्शन में है। सो E नेट इज along the axis of dipole, right, in the direction of P। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही E नेट की डायरेक्शन होगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए अब देखो मैं इसका अगला केस लेता हूं डाइपोल का, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या है समझो। एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे मतलब जैसे ये आपका ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पर आपने ये लाइन ड्रॉ की, राइट, परपेंडिकुलर लाइन है ये। तो इस पे ये पॉइंट है P, यहां से मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ये R है, डाइपोल की लेंथ 2a है। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस डाइपोल का। तो देखो प्यारे बच्चे, इसमें क्या था, जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा
उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये आउटवर्ड। और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, दिस, टुवर्ड्स द चार्ज। तो यानी कि यहाँ पर ये हो गया हमारा सपोज E1 ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया E2 ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। Now there are two methods to find out the electric field at this equatorial point of the dipole. One is component method and second is exterior angle method. तो कंपोनेंट करके भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा सपोज किया थीटा है, ये थीटा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा, राइट। ये जो डिस्टेंस है हमारी पाइथागोरस से कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट। तो अब देखो यहां पर समझो, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे यहां पर तो रूट हट जाएगा। इसी तरीके से ड्यू टू माइनस क्यू, नेगेटिव क्यू का E2 कितना आ जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। डिस्टेंस आप देख रहे हो सेम है, बस डायरेक्शन ही का ही फर्क आया है इसमें, डायरेक्शन ही केवल इधर की तरफ हुई है, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि भाई E1 इज इक्वल टू E2, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया E नेट, वेक्टर में एक फॉर्मूला पढ़े थे आप, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी अगर दो वेक्टर्स थे ए और बी, आर उनका रिजल्टेंट था, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते थे वो इस फॉर्मूले से निकालते थे। इसी तरीके से अब यहाँ देखो ई नेट, यहाँ दो वेक्टर कौन है, E1 और E2। तो जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर ट्वाइस E1 E2 कॉस थीटा। अब बेटा थीटा कितना है यहाँ पर, 2 थीटा, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस E1 स्क्वायर, मैंने E2 की पोजीशन पे क्या पुट कर दिया, E1 प्लस ट्वाइस E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसमें कॉमन क्या आ गया हमारे पास, ट्वाइस E1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ओके, अब देखो कॉस 2 थीटा की जो फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, पर मैं यहाँ पर जो यूज करूंगा वो करूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा यहाँ पर। तो जब यहाँ हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ई नेट इज इक्वल टू ट्वाइस E1 स्क्वायर। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी ट्वाइस E1 कॉस थीटा। अब E1 की वैल्यू यहां से पुट की हमने, सो ट्वाइस Q, ये E1 की वैल्यू आ गई नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा देखो यहां से इस डायग्राम से, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी मेरे पास, बेस कितना है, ए, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब देखो 1 पावर इसकी है, हाफ पावर इसकी है, तो कितना आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू, और Q इंटू 2a, ये क्या हो जाएगा, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2। तो ये तो एक फॉर्मूला आ गया जब R और
ए एक दूसरे के कंपेरेबल होगी, राइट। नाउ इफ अगर ये आपका ए पहले की तरह बहुत स्मॉल है आर से, इन दैट केस ई नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, राइट, पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 3। तो फिर से बस फर्क कितना आया यहाँ पर, 2 नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है जो एक्सेल वाला था। तो इसमें देखो कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप लोग पूछना, राइट। बिल्कुल सिंपल सा केस है, ओके। अब मैं इसकी डायरेक्शन आपको बताऊंगा। तो डायरेक्शन देखो, अब आप इसकी समझो। तो ये हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया, दिस, ये, ओके। इसको क्या बनाया हमने, ये पैरेललोग्राम हमारा बन गया दिस, ये। तो बेसिकली जो डायरेक्शन होगा उसका ये होगा दिस, यहां से ऐसे। अगर आप देखेंगे चूंकि दोनों इक्वल है तो ये जो जाएगी लाइन डायगोनल वो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से जाएगी। तो अगर ये थीटा 2 थीटा एंगल है, ये सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, तो उस केस में क्या आएगा आपका, अल्फा इक्वल टू थीटा। मीन्स जो आपका डायरेक्शन होगा ई नेट का वो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से होगा, राइट, क्लियर। तो किस डायरेक्शन में है ये ई नेट, ये। तो यहाँ किधर से, मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ इसको, डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, दोबारा देखो एकदम क्लियर बनाता हूँ। ये आपका माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू, ये वर्टिकल लाइन आपकी, ये आपका ई यानी E1 एंड दिस इज E2, ये आपका पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ दिस, ओके, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है तो थोड़ा सा इनको इक्वल कर लो, ये दिस, ये बिल्कुल यहाँ तक। तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। तो ये आपका गया ई, दिस, ये ई नेट हुआ। ये पूरा एंगल आपका 2 थीटा था, राइट। तो ये बच गया आपका हाफ एंगल थीटा और हाफ एंगल थीटा। तो इसलिए मैंने इस हाफ एंगल थीटा को लिखा अल्फा, ठीक है। ये यहाँ हमारा थीटा होता था दिस। तो इसकी जो डायरेक्शन आप देख रहे हो किधर है, पी की डायरेक्शन ये थी डायपोल मोमेंट की, और इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ ई नेट इज एंटी पैरेलल टू पी, डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है। तो देखो भाई, मैंने आज आपको इसमें 2-3 चीजें बताई। पहले एक तो बताया कि डायपोल क्या होता है, आइडियल डायपोल क्या होता है, राइट। आइडियल डायपोल यानी जिसका चार्ज बहुत लार्ज हो और जिसकी डायपोल की लेंथ बहुत स्मॉल हो। फिर मैंने बताया इसका एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर मैंने बताया आपको इसका जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसकी एक चीज़ और बता देता हूँ जो कभी कभी सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है। आपने देखा कि जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, एट एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r3, एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट या ट्रांसवर्स पॉइंट जिसको मैंने लिखा ई ट्रांस, ये था हमारे पास p जो भी निकाला है यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें, ए एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल या ट्रांसवर्स पॉइंट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, बच जाएगा कितना हमारे पास, 2 ओनली। तो ये इन दोनों में रिलेशन आ गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई ट्रांस।
तो जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ट्रांसवर्स पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डबल होगा, या कह लो दोनों में जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 2:1 का। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा ये। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इसका दिखाऊंगा आप लोगों को डाइपोल का जो आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हो तो उसका बिहेवियर क्या होगा, राइट, और उसमें उस पर जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा और वर्क डन क्या होगा उसके रोटेशन में, और उसकी परमानेंट स्टेबल कंडीशन एंड अनस्टेबल कंडीशंस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे प्यारे बेटा तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है? मज़ा आता है, पूछोगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? तो ज़रूर पूछना, ओके? चलिए, आज की इस वीडियो में मुझे लगता है आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करना। चलो, ओके, बाय बाय बेटा।